सवाल ये है कि जो अभी माहौल चल रहा है देश के अंदर, किसान बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे, देश के अंदर नहीं चल रहा है, हाँ ये बॉर्डरों पे चल रहा है, वो भी दिल्ली हरियाणा, दिल्ली यूपी पंजाब हरियाणा बॉर्डरों में कुछ किसान हैं और कुछ किसानों के रूप में वहाँ आकर जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत दुखदाई हो रहा है हमारे को। क्योंकि जो एक्चुअल में किसान है वो कभी भी उद्ग्रह नहीं मचाएगा, वो कभी भी मोदी को गाली नहीं बकेगा और वो कभी भी अलग देश की मांग नहीं करेगा। मैं आपके पब्लिक व्यूज़ चैनल के माध्यम से बताऊंगा, इसको शॉर्ट में डालना आप, क्योंकि किसान के ट्रैक्टर में मिट्टी की महक आती है, उनके किसानों के ट्रैक्टर में परफ्यूम की महक आ रही है, उनके ट्रैक्टर चमक रहे हैं और किसानों के ट्रैक्टर की पेंट जो है उतर रही होगी क्योंकि वो खेत में चलता है। दूसरा, किसान के ट्रैक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सड़कों पे हांडेगा। किसान का ट्रैक्टर जो होता है वो खेत में हल जोतने के लिए होता है और 29 राज्यों में किसान हैं, केवल पंजाब में नहीं है, केवल हरियाणा में नहीं है। और आप ये नहीं बोल सकते कि केवल एक बोरी अगर कोई गेहूं देता है, अनाज देता है और कोई 1 लाख बोरी देता है तो किसान कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता। इस आंदोलन को इस तरीके से मत बनाओ कि जिससे वहाँ पर आए हुए जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जाने आने की व्यवस्था ख़राब हो रही है, हाईवे में नाका लगा हुआ है। आज चंडीगढ़ से यहाँ आने में 6 से 8 घंटे लग रहे हैं, जो केवल 4 घंटे का रास्ता है। वैसे कहते हैं महंगाई बेरोजगारी, एक तरफ कहते हैं महंगाई बेरोजगारी। अब जो वहाँ से पब्लिक आ रही है, वहाँ से जो सामान आ रहा है, क्या वो महंगा नहीं होगा? आपकी मांगे हैं, हम किसान भाइयों के साथ हैं। आप कृषि मंत्री के पास जाओ, जंतर मंतर जाओ, रामलीला मैदान जाओ। आप कह रहे हो मोदी जी का हाल भी वो लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी के जैसे करेंगे हम, वो कह रहे हैं, मगर वो मोदी जी को इंदिरा गांधी जी का वाला हाल क्यों बोल रहे हैं? पहली बात, अगर वो किसान है तो अपनी मांगों से ज़्यादा ध्यान उनका डांस करने में क्यों है? दूसरी बात, वो मास्क लगा के पहले आ रहे हैं आंसू गैस के गोले का, पानी की बौछार पहले कर रहे हैं वो, मतलब इधर से आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, इधर से पानी की बौछार कर रहे हैं। बैरिकेड उठाने वाला बुलडोजर ला रहे हैं जिससे बैरिकेड उठा के साइड कर दें। वहाँ पर जो सीमेंट के जो रोप बनाए हैं वो सीमेंट के रोप हटाए जा रहे हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहाँ है? अब वो नीले कबूतर कहाँ है जो कहते थे कि भैया जय भीम? हम भी बोल रहे हैं जय भीम, हम तो खुद कह रहे हैं जय भीम, मगर किसान का बच्चा ही आर्मी और पुलिस में है और किसान कभी अपने बच्चे के ऊपर पत्थर नहीं उठाएगा, क्योंकि पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं और जो लोग उनके पक्ष के हुए हैं, जो किसान है कि नहीं वो सरकार डिसाइड करेगी, उसके साथ भी हमारी संवेदनाएं। कल एक किसान की, जो एक युवा किसान की मृत्यु हो गई खनौरी बॉर्डर पे, संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है कि कल 23 तारीख को काला दिवस मनाया जाएगा पूरे देश भर के अंदर और 26 तारीख को पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी मोदी सरकार के, मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ। क्या बोलेंगे? वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। आप मुझे एक बात बताओ, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले भी सड़क पे बैठ जाएं क्या? पुलिस वाले बॉर्डर में खड़े हुए थे, आप बताओ ना, क्या पुलिस वाला इंसान नहीं होता? वो ड्यूटी कर रहा है और ड्यूटी करने के दौरान अगर वो शहीद हो रहा है, इसका मतलब देश की जनता ने मारा है, देश की जनता में से किसी एक व्यक्ति ने मारा है ना। दूसरी बात, आपको आंदोलन नहीं करना है। पिछली बार इन्होंने लाल किला घेरा, याद है आपको? करा। अब की बारी आप क्या चाहते हो? दिल्ली के साथ 2500 एम्बुलेंस बॉर्डर पे खड़ी है जो बॉर्डर पार नहीं कर पा रही है। आप कम से कम उनके लिए तो रास्ता छोड़ो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे देश का नागरिक है, कम से कम वो इलाज कराने तो आए। एक लेडीज 4 दिन पहले वहाँ पर छाती पीट रही है, कह रही है मेरा भाई बीमार है, मुझे जान दो। जो वीडियो निकल के आई वायरल हुई है, क्या वो अपने भाई से नहीं मिल सकती आखिरी समय में? आज कपड़े सिलने वाला सड़क पे लेट जाए कि मेरी मांगे मानो, आज बाइक वाला कोई कहते मेरी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, वो सड़क पे बैठ जाए, आज झल्ली ढोने वाला सड़क पे बैठ जाए, आज ऑटो वाला सड़क पे बैठ जाए, तो भैया फिर तो सबकी मांगे माननी पड़ेगी। फिर तो संविधान ख़त्म कर दो। संविधान है ना देश में, बाबा साहब अम्बेडकर का, कोर्ट है, कचहरी है, थाने हैं। अगर विश्वास नहीं है तो भारत छोड़ दो। बोले कि हम अपना हक मांगने आ रहे हैं दिल्ली, मांगो, तो कांटे लगा दे रहे हैं, कील लगा दे रहे हैं, हमें पैलेट गन से मारा जा रहा है, ऊपर ड्रोन से हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं। ये कहा कि तानाशाही चल रही है। भाई साहब सुनो, आप अपने मकान के बाहर बैठने दोगे? मेरे को धंधा दे दे, बैठने दोगे? आप बैठने दोगे भाई साहब? उन्होंने तो सड़क रोक ली। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग 500 साल से मंदिर का इंतजार कर रहे थे, 62 साल कोर्ट में खड़े रहे, राम के देश में राम मंदिर मांग रहे थे। कहाँ?
राम के देश में राम मंदिर मांग रहे। हमारे दिल से पूछो, हम तो सड़क पे भी नहीं आए। अगर हम सड़क पे आ जाते तो क्या हाल होता? हम एयरपोर्ट के आगे लेट जाएं तो क्या हाल होगा? महंगाई बढ़ेगी घटेगी? तो ये लोग 20% होंगे, 20% होंगे, मगर जो 80% एजेंडाधारी है उनकी पहचान करो। वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? एक अलग देश दो। हम खालसा के सपोर्टर हैं। क्या? हम गुरुओं के सपोर्टर हैं। हम गुरु गोविंद सिंह को फॉलो करते हैं, वो भिंडरावाला को करते हैं। हम आज भी डंके की चोट पे कहते हैं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु की फतह और जय जवान। हम बोल रहे हैं, मगर किसान तो हो, हम भी बोल रहे हैं। और हम शहीद भगत सिंह को अपने दिलों में रखते हैं। हम गुरु गोविंद सिंह को अपने दिलों में रखते हैं। हम भिंडरावाला को नहीं रखते। आपने कभी सुना है भिंडरावाला के नाम से कोई गुरुद्वारा हो? आपने सुना है भाई साहब? आपने सुना है भिंडरावाला के नाम से गुरुद्वारा? गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद हमेशा ऊपर वाले के नाम से होती है। और आपको इतना प्रिय है, अगर आपके दिलों में राज करता है तो शहीद भगत सिंह के नाम से इमारत बनाओ। और जिनके दिलों में राज करता है भिंडरावाला, उनको बोलो कि जाके इंदिरा गांधी जी से पूछे और उनकी पार्टी से पूछे कि भिंडरावाला जी कहाँ गए। क्या सिख समाज से एक व्यक्ति खड़े, हाँ, उनसे आप पूछो, बात करो। क्या बोलेंगे सरदार जी? जो किसानों का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है शंभू बॉर्डर पे, खिरौली बॉर्डर पे, ये जो कल एक किसान, युवा किसान की मृत्यु होगी गोली लगने से, और जो काला दिवस मनाने जा रहे हैं, कल किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इन चीज़ों के ऊपर? सर क्या है ना कि कोई व्यक्ति ज़्यादा दौड़ता है तो वो भी दूसरा के नज़र में माने चुभता है। अच्छा। और यदि कम दौड़ता है जब भी जो है नज़र में चुभता है। अच्छा। और मैं तो यही जो है ये करने के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि मोदी जी से मेरा कभी भी मुलाकात होगा तो मैं उनके पाँव को दूध में धोकर पीना चाहता हूँ। जी, मैं छत्तीसगढ़ से ही आया हूँ। ये क्या हो रहा है? ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे जो हो रहा है, अब हरियाणा से जो भी हो रहा है ना, ये सब भूसा कूटने वाली बात हो रहा है ना। भूसा कूटने से चावल निकलेगा ही नहीं, बालू को पेरने से तेल निकलेगा ही नहीं। तो क्या होना चाहिए? आप क्या बोल रहे हैं? सर दुनिया है, शांति के अपना ये गुणगान करें और अपना काम में। बोल रहे हैं मोदी जी गूंगे बहरी हो चुके हैं, मोदी की सरकार सुन नहीं रही है हमारी मांगे, हमें दिल्ली तक आने दे, हमें अपनी बात रखने दे। वो हमें बात क्यों नहीं रखने दे रही है? हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, किले से वो बिछा रही है। लोकतंत्र में ये दिल्ली है, हिंदुस्तान का ही अंग है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं है दिल्ली। कोई भी इस देश का स्वतंत्रता है, देश में भारत आज़ाद है, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक दिल्ली आ सकता है। उसको आप दिल्ली आने से कैसे रोक सकते हैं? आपने रोड के ऊपर इतने बड़े बड़े वो लगा दिए सीमेंट के, नहीं लगाने चाहिए, मतलब वो लगा दिए, बैरिकेड्स लगा दिए। अरे आप क्या चाहते हो? वो कोई आतंकवादी थोड़ी है और वो कोई हथियार लेके थोड़ी आ रहे हैं। वो वो नहीं लगेगा। जितने किसान बाहर बैठे हैं वो दिल्ली के अंदर आ जाएंगे। दिल्ली में कहीं जगह बचेगी? ये पहले बताओ आप। अभी जो आप खड़े रहोगे, खड़े रहने की जगह। आप क्या बोलेंगे सरदार जी? आप क्या बोलेंगे? जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मोदी जी को जो तानाशाह बताया जा रहा है, वो सब गलत है जी, ऐसा नहीं है। यदि तानाशाह होते तो इतने बड़े बड़े काम को वो कर पाते। कौन बड़े बड़े के? कौन से बड़े बड़े काम? जैसे 370 हटा दिए, राम मंदिर को बनवा दिए, माने 3 तलाक खत्म किए, इतने बड़े बड़े काम कर दिए। जब भी हम उंगली डालने में लगे हुए हैं तो ये तो गलत है ना जी, बहुत बड़ा गलत है जी। किसानों की मांग कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मोदी जी के खिलाफ ये चुनाव को देखते हुए हो रहा है 2024 के लोग? हाँ, वो तो अभी ये पिक्चर चल रहा है खाली, लेकिन मोदी जी को हटाने वाला तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। 2000 नहीं तो बोल रहे हैं मोदी जी को हटा देंगे, इस उखाड़ फेंकेंगे 24 के अंदर। सवाल ही नहीं है सर, सवाल ही नहीं है। यदि उखाड़ फेंकते तो इतने बड़े बड़े काम इतने दिन से माने जाम पड़ा हुआ था कहना चाहिए, तो आज तक किसी के नजर नहीं गया, किसी के ध्यान नहीं गया। और वो जो इतना बड़ा काम को कर दिया, अभी कर ही रहे हैं। और कितना न कितना और काम के एडवांस वो हो गया है। जब भी जो है उंगली डालने में लगे हुए हैं तो वो कोई बेकार समय पर। सर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ये जो बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं, और जो बोला जा रहा है कि मोदी का ग्राफ नीचे लाना है और वापस आने देंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? वापस नहीं आने देंगे बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है।
वो तो बहुत दिन तक अभी रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, उनको हटाने वाले अभी बोले हैं उनकी मांगों को, बोले मोदी सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। क्यों नहीं मांग रही? जो मांग रहे हैं उनको बोल रहे कि हमें खालिस्तानी बता दिया जा रहा है अगर मोदी के सामने मांग उठा लें। ऐसा कुछ नहीं है जी, उनको सबको लेके चलना है ना, एक ही दो को लेके थोड़ी चलना है, हर देश को ही लेके। हाँ, 140 करोड़ लोग के ही ऊपर में नजर डालना है, और ऐसे नहीं है कि 2 ही 4 10 जने को देखेंगे और कुछ करेंगे, वो नहीं चलने वाला है। वही किसान है वो खाली वाला। क्या, एक ही राज्य के हाँ। किसान है। पूरे भारत में कितना किसान है भैया, एक ही राज्य के किसान आए हैं। आज जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग कुछ सही है और कुछ गलत है, तो उसको तो निदान कैसे होगा भैया। मोदी जी को कह रहे हैं कि मार देंगे, 2 साल में मार देंगे, ये क्या धमकी दे रहे हैं? ऐसा कहना चाहिए कि हम बोलू इंदिरा के मार दिए। अरे इंदिरा को नहीं मार दिए, मोदी को तो नहीं मार पाएगा। क्या बोलेंगे? ये बोल रहे हैं इंदिरा गांधी को मारा था, मोदी का भी वही हश्र करेंगे। नहीं सर, सवाल ही नहीं है, सवाल ही। धन्यवाद। बात